नमस्कार। आजकल के लीडर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? शायद यही कि ऐसी टीमें कैसे बनाई जाएं जो सिर्फ काम खत्म ना करें बल्कि एक मकसद के साथ आगे बढ़ें। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब 2000 साल से भी ज्यादा पुराने फलसफे में छुपा हो? आज हम अरिस्तु के आइडियाज का इस्तेमाल करके ये समझेंगे कि कैसे एक इतना पुराना ब्लूप्रिंट आज के ऑर्गेनाइजेशंस को एक नई राह दिखा सकता है। तो चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। एक पल के लिए जरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए। क्या ये एक मशीन है जिसके पुर्जे मतलब लोग आसानी से बदले जा सकते हैं, या फिर ये एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म है जिसका अपना एक मकसद है? और देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल सवाल नहीं है। इसका सीधा असर आपके लीडरशिप पर, आपकी कंपनी के कल्चर पर और हाँ, उसके भविष्य पर भी पड़ता है। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अरस्तु का मानना था कि कम्युनिटीज बनती नहीं हैं, वो स्वाभाविक रूप से विकसित होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज से पेड़ बनता है। और इस ग्रोथ के बेसिकली 3 मेन स्टेजेस हैं। तो सब कुछ शुरू होता है परिवार से। ये सबसे पहली और सबसे बेसिक यूनिट है। इसका मकसद क्या है? बस सर्वाइवल, रोजमर्रे की जरूरतें पूरी करना। अब अगर हम इसे कॉर्पोरेट दुनिया में देखें तो ये एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की तरह है, एक अकेला कंट्रीब्यूटर जो अपने दिए हुए काम पर फोकस कर रहा है। इसके बाद आता है अगला स्टेप, गांव। यहाँ क्या होता है, कई सारे परिवार साथ आ जाते हैं, पर सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि अकेले सर्वाइव करना काफ़ी नहीं है। उन्हें ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, कुछ कॉमन गोल्स चाहिए। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऑफिस में एक टीम या डिपार्टमेंट बनता है, जहाँ लोग एक बड़े मकसद के लिए एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर आता है फाइनल स्टेज, राज्य का बनना। अब ये सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं रह गई है, यहां गोल बड़ा हो गया है। लक्ष्य है सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब आत्मनिर्भरता, और एक उससे भी ऊंचा मकसद पाना, जिसे अरस्तु ने द गुड लाइफ या सजीवन कहा था। सोचिए, ये एक ऐसे पूरे सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन का विजन है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मिशन के लिए काम करता है। तो अब आते हैं अरस्तु के मॉडल के सबसे पावरफुल और शायद सबसे चौंकाने वाले आइडिया पर। यह हमारे सोचने के आम तरीके को बिल्कुल पलट देता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो हाँ, पहले परिवार आया, फिर गांव और फिर राज्य। ये तो सीधा साधा लगता है, लेकिन अरस्तु कहते हैं कि लॉजिकली, तार्किक रूप से राज्य यानी वो जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका आइडिया पहले आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही बड़ा मकसद तो है जो एक एक इंसान को और एक एक टीम को उनका मतलब और उनका काम देता है। और इसे समझाने के लिए अरस्तु की जो मिसाल है वो तो कमाल की है। सोचिए, एक हाथ जब तक वो शरीर से जुड़ा है तभी तक वो हाथ है ना? तभी वो अपना काम कर सकता है। जैसे ही वो कट जाता है, वो बस मांस का एक टुकड़ा रह जाता है। ठीक इसी तरह एक एम्प्लॉय का असली मकसद, उसकी असली पहचान तभी पूरी होती है जब वो ऑर्गेनाइजेशन के बड़े मिशन के साथ जुड़ा हो। अब यहां एक बहुत जरूरी टर्म आता है, पॉलिटिकल एनिमल। जब अरस्तु कहते हैं कि इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है, तो उनका मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं है। उनका मतलब है कि हमारा नेचर ही ऐसा है, हम इंसानों का स्वभाव ही ऐसा है कि हम एक बड़े ग्रुप, एक कम्युनिटी का हिस्सा बनकर ही फलते फूलते हैं, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं। और अगर इसे ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग नेचुरली एक कॉमन मकसद के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और इसी कनेक्शन से उन्हें काम में मीनिंग, सार्थकता मिलती है। तो मतलब साफ है, एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं होता, उसका एक बड़ा मकसद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये जो गुड लाइफ या सज्जीवन का आइडिया है, आज के बिजनेस के लिए इसके क्या मायने हैं। अरस्तु का ये कोटेशन देखिए, राज्य जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आता है लेकिन सद्जीवन के लिए बना रहता है। ये बात हर लीडर के लिए बहुत मायने रखती है। सोचिए, कंपनियां शुरू होती हैं मार्केट में टिके रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, लेकिन वो महान तब बनती हैं जब वो अपने लोगों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए और सोसाइटी के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने के मकसद से काम करती हैं। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, जो कि जरूरी है बिल्कुल, लेकिन ये बस सांस लेने जैसा है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है पर जिंदगी का मकसद नहीं है। और दूसरी तरफ है एक मिशन, एक कल्चर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना। ये वो वजह है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन असलियत में जीता है, और यही वो चीज है जो लोगों की पर्सनल वैल्यूज को कंपनी के गोल्स के साथ जोड़ती है। तो सवाल ये है कि इस पुराने ज्ञान को, इस एंशिएंट विजडम को हम आज की टीमों पर कैसे अप्लाई करें? इसका जवाब हमें मिलता है अरस्तु के पोलिस के कॉन्सेप्ट में। देखिए, अरस्तु को बड़े बड़े साम्राज्य पसंद नहीं थे।
उनका आइडियल था पोलिस, एक छोटा सा शहर, इतना छोटा कि सब लोग एक दूसरे को जानते हों, जहां भरोसा, एक कॉमन आइडेंटिटी, ये सब नेचुरली मौजूद हों, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे ही माहौल में इंसान अपना बेस्ट दे पाता है। तो आज की दुनिया में यह पुलिस क्या हो सकता है? सोचिए, ये आपकी वो हाई परफॉर्मिंग टीम हो सकती है, वो एजाइल स्क्वाड जहां हर किसी को अपना रोल पता है और सब एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। या फिर वो स्टार्टअप कल्चर जहां मिशन सिर्फ दीवारों पर लिखा नहीं होता, बल्कि हर किसी के काम में, हर बातचीत में दिखाई देता है। लेकिन जैसा कि हर मॉडल के साथ होता है, इसके भी कुछ रिस्क्स हैं, और एक बैलेंस नजरिया रखने के लिए ये जरूरी है कि हम इसकी कमियों पर भी एक नजर डालें। तो इसकी सबसे बड़ी आलोचना क्या है? यही कि जब आप ग्रुप पर, समूह पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं तो इंडिविजुअल की, व्यक्ति की जरूरतें पीछे छूट सकती हैं। कभी-कभी ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के नाम पर पर्सनल फ्रीडम को कम किया जा सकता है। तो एक लीडर के तौर पर इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अब तक हमने अरस्तू के इस ऑर्गेनिक मॉडल को देखा और ये भी समझा कि सिर्फ सर्वाइवल से आगे एक मकसद का होना कितना जरूरी है। तो चलिए इन सब बातों को समेटते हुए एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो विचार है, ये असल में इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अंतिम लक्ष्य केवल जीना नहीं, बल्कि अच्छी तरह से जीना है। सक्सेस का मतलब सिर्फ मार्केट में टिके रहना नहीं होता। असली मतलब तो एक ऐसा माहौल बनाने में है जहां लोग सिर्फ काम ना करें, बल्कि थ्राइव करें, आगे बढ़ें और एक मकसद भरी जिंदगी जी सकें। और यही वो आखिरी सवाल है जिसके बारे में विचार करना है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए। वो कौन सा सज्जीवन है, वो कौन सी गुड लाइफ है जिसे हासिल करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी है? मतलब प्रॉफिट से परे उसका असली मकसद क्या है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब ही उस ऑर्गेनाइजेशन की असली कहानी बताता है।